थोड़ा सा सर आप जोर से बोलिएगा। चालू कर दिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीके शर्मा इंग्लिश गुरु। मेरे चैनल में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बच्चे मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको हर दिन नए नए मेहमान के साथ, नए नए कलाकार, नए नए एक्सपर्ट को मैं आपके सामने रूबरू करवाऊंगा। इसी के साथ आज की इस कड़ी में, आज के इस सेशन में हमारे साथ हैं केमिस्ट्री के एक्सपर्ट टीचर जितेंद्र सर जी, और इनका भी एक चैनल है केम जी, CHEM केम जी, JIG केम जी। तो बच्चे, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप सफलता चाहते हो तो आप हमारी वीडियो को देखो, आप हमारी वीडियो को देखो। तो चलिए देर ना करते हुए आज हम बात करते हैं केमिस्ट्री के एक्सपर्ट जितेंद्र सर जी, और इनको 8 वर्षों का अनुभव है। चलिए मैं उनके साथ बात करता हूँ। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, आप हमें इनवाइट करने के लिए। सर, मैं हमारे बच्चों का ये क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैं बच्चों की तरफ से ये प्रश्न करना चाहता हूँ आपसे कि जो भी बच्चे बायोलॉजी के एस्पिरेंट्स हैं, केमिस्ट्री के एस्पिरेंट्स हैं, जिन बच्चों का सब्जेक्ट केमिस्ट्री फेवरेट होता है, वैसे तो साइंस स्ट्रीम में हर सब्जेक्ट पे ध्यान रखना होता है, लेकिन आपके अनुसार सर आप हमें बताएंगे कि हमारे जितने भी बच्चे हैं, इंटरमीडिएट के बच्चे इस बार तैयारी पूरे जोर से कर रहे हैं, तो आप हमें ये बताइए कि हमारे बच्चों को कौन कौन ऐसे टॉपिक है जिनसे ज़्यादा संभावित प्रश्न रहने की उम्मीद रहती है, तो आप हमारे बच्चों को ज़रा बताएंगे। सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सफलता का कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होते हैं। सफलता के लिए आपको टू द पॉइंट पढ़ना पड़ता है। रही बात एग्ज़ाम व्यू से हम कैसे पढ़े, जो मुझे उस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन, चूँकि सिलेबस तो बहुत है। तो जहाँ तक बात है सर, अभी जिस सिचुएशन टाइम चल रहा है, दिसंबर लास्ट होने वाला है, जनवरी और फरवरी से बच्चे को एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार अब बताना चाहता हूँ कि बच्चे जितना टॉपिक पढ़ लिए हैं उसी को अब वो रिवाइजिंग करना स्टार्ट करे। मतलब अगर नया टॉपिक से वो दूर रहे तो उसमें उससे बेटर होगा। रही बात जो केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में खास करके ऑर्गेनिक पोर्शन से जो हैं ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, और वेटेज भी ऑर्गेनिक का सबसे अधिक रहता है। ऑर्गेनिक में अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जो चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ऐसे चैप्टर तो हर एक इम्पोर्टेंट है, और ख़ास अगर आप बोले हैं जो संभावित प्रश्न, तो मेरे हिसाब से नेम रिएक्शन जो भी है बच्चे उसको अच्छे से प्रिपरेशन कर ले, कन्वर्जन अच्छे से बना ले, नोमेनक्लेचर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर ले। इसके बाद सर इनऑर्गेनिक में अगर हम चलते हैं तो इनऑर्गेनिक में मुझे पी ब्लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर, वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। सिचुएशन ऐसा आ गया है सर अभी, जो जैसे कि हम 70 ऑब्जेक्टिव में 35 बनाना रहता है, तो मेरे ख्याल से बच्चे जितना ही पढ़े उसको बेस्ट पढ़े। ये नहीं आधा इस चैप्टर को प्रिपरेशन किए, आधा इस चैप्टर को प्रिपरेशन किए, तो वैसे बच्चे कहीं का नहीं रह पाएंगे। क्योंकि अगर हम एक चैप्टर को हम बढ़िया से पढ़ते हैं तो मेरे पास अब ड्यूअल अपॉर्चुनिटी है। जिस चैप्टर से पहले 8 मार्क का आ रहा था, अभी उससे सर 16 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर हम एक चैप्टर कम करके उसको अगर बढ़िया से करते हैं तो 16 में अगर हम 15 बना रहे हैं तो मेरे लिए बेस्ट है एक चैप्टर पढ़ने से। तो ऐसे तो सर ऑर्गेनिक में हम बता ही दिए हैं, नेम रिएक्शन हो गया, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो चैप्टर इंपॉर्टेंट्स हैं, पॉलीमर्स इंपॉर्टेंट्स हैं। इनऑर्गेनिक में सबसे इम्पोर्टेंट मेरे नज़र से 2 चैप्टर है सर, उसको बच्चे बढ़िया से प्रिपरेशन कर ले, पी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। रही बात फिजिकल की सर, तो सॉल्यूशन है, कैनेटिक्स है। तो सॉल्यूशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसके बाद आप लोग को मोलारिटी जो नॉर्मल फैक्टर है वो सब ध्यान रखना है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी फैराडे फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, टॉपिक तो बहुत सारे हैं सर, बस इतना अगर बच्चे कवर करते हैं। सरफेस केमिस्ट्री है, मेटलर्जी टॉपिक है। तो मैक्सिमम आप ये देखिए कि मुझे अब जो समय बचा है
उसमें मैं बेस्ट करने के लिए जो कम समय में हम कैसे बेस्ट कर सकते हैं, जिस पे आपको पकड़ है उसको और अच्छे से बेहतर कर लीजिए, ना कि उस पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए जिस पे आप लग रहे हैं कि मुझे ये होता है। हर एक स्टूडेंट का एक वीकनेस पॉइंट हर में होता है, तो उस पर अगर हम टाइम देने से, मेरे विचार से अब टाइम हम अगर ज़्यादा चीज़ को, कोई नया चीज़ को ऑब्जर्वेशन में सीखने में टाइम लगा रहे हैं तो मेरे टाइम पर आप एग्ज़ाम के बाद उस पर ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, नया टॉपिक है तो। लेकिन अभी आपके पास वो टाइम है जो मैं कम पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लाना है मुझे, तो कम के लिए तो सर यही एक तरीका है। तो आपके अनुसार सर, आपने जैसा कि बताया कि संभावित प्रश्न, तो जितना आपने जो टॉपिक आपने बात करी थी, तो अगर बच्चे इन संभावित टॉपिक की अगर चर्चा कर ले, बच्चे इसका रिवाइज कर ले, जी जी। रिपीटिशन कर ले, तो बच्चे 60% क्रॉस कर सकते हैं। 60% ही नहीं सर, अगर हम आपको बता रहे हैं कुछ टॉपिक, जैसे अब अभी हम केवल टॉपिक की नाम ले रहे हैं, जितने ऑर्गेनिक का नेम रिएक्शन है, साइंटिस्ट नेम से रिलेटेड रिएक्शन है, वो अच्छा से प्रिपरेशन कर ले, कन्वर्जन बना ले, टेस्ट से रिलेटेड कम जो आते हैं क्वेश्चन उसको पूरा अच्छा से बना ले, तो मैं सर ये कह सकता हूँ कि ऑर्गेनिक में अगर सर 40 से 50 मार्क का क्वेश्चन आता है तो 30 मार्क उससे फिक्स हैं रहेंगे। हाँ, और इधर इनऑर्गेनिक से अगर पी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन मेटलर्जी 3 चैप्टर वो तैयार कर लेते हैं तो सर फिक्स है कि वो 20 मार्क उससे बना लेंगे। 50 मार्क हो गया। अगर हम 3 चैप्टर, प्रिपरेशन तो ऐसे मुझे पूरा करना है, अगर हम 3 चैप्टर भी फिजिकल में बढ़िया से करते हैं, कैनेटिक्स हो गया, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो, तो उससे हमें लगता है अगर हम इस टॉपिक सब पर ध्यान दें तो हम 60 प्लस कर सकते हैं। थ्योरी में जो 70 मार्क आता है उससे हम 60 प्लस करते हैं, तो कम समय में हम बढ़िया मार्क उठा सकते हैं। सर एक टाइम था हम लोग का, उस समय क्या होता था, ड्यूअल अपॉर्चुनिटी नहीं रहता था, 5 क्वेश्चन दिया जाता था, 5 में 5 आपको बनाना है, टू द पॉइंट ऑल सिलेबस हम लोग पढ़ते थे। अभी भी हम स्टूडेंट को तो अपने यहाँ सबसे पहले हम लोग 100% सिलेबस पढ़ाए। अब मैं बच्चे को यही कह रहा हूँ, जो आपको बेस्ट लग रहा है उस चीज़ को आप बढ़िया से प्रिपरेशन कर लो। मेरा पहला टारगेट अभी ये है कि मैं बच्चे को मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क कैसे अचीव कराऊँ, तो उसमें हम वही टॉपिक सर सेलेक्ट करते हैं जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। अच्छा सर, मेरा जो लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चों की तरफ से, बच्चों का जो डिमांड है, बच्चे डिमांड करते हैं जी। कमेंट सेक्शन के माध्यम से या लाइव बच्चे कमेंट करते हैं, तो सर मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ बच्चों की तरफ से कि केमिकल जो फॉर्मूलाज होता है, डायग्राम जो होता है, जो मेंशन हमें करना होता है, तो कई बच्चों का कंप्लेन होता है कि जब मैं मेंशन करता रहता हूँ डायग्राम में या केमिकल फॉर्मूला में, जब मैं मेंशन करता हूँ तो माइंड पर से उतर जाता है, जिस समय वो स्पोर्ट पर होता है उस समय वो भूल जाता है। तो सर इसका आप सुझाव कैसे हमारे बच्चों को देंगे? सर बहुत बड़ी क्वेश्चन है ये, और मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे कंप्लेन आते हैं, सर आप तो टीचर है, रिएक्शन बना लेते हैं, हम कैसे एग्ज़ाम में बनाएं। जी हाँ। तो सबसे बड़ी बात ये है सर कि बहुत सारे बच्चे इसमें हैं जो फॉर्मूला देखते हैं रटते हैं। एज पर एक एग्जांपल हम छोटा सा दे दूँ सर, जैसे हम लोग साधारण नमक को NaCl बोलते हैं, तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो NaCl याद किए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कंसेप्ट जानते हैं कि Na और Cl क्यों बना है। तो अगर कंसेप्ट से आप किसी रिएक्शन को, किसी फॉर्मूला को आप देखेंगे या किसी स्ट्रक्चर को, तो मुझे नहीं लगता है कि रटने की ज़रूरत है। तो उसके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि सबसे पहले तो आप वो चीज़ से दूरी बना लीजिए जो वो रटने वाली चीज़ है। जब तक आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, जैसे मान लीजिए सर हम कोई केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं तो मेनली यहाँ पर हमें वैलेंसी फैक्टर माइंड करना रहता है। हम एक एग्जांपल बता रहे, जैसे सोडियम कार्बोनेट मुझे लिखना है, तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो Na2CO3 रट लिए हैं, लेकिन हम अपने यहाँ का मैक्सिमम बच्चे को हम ये बनाने का तरीका बताए हैं, जो Na2CO3 बनता कैसे है, कैसे किसका कितना वैलेंसी है। तो हम अगर बेसिक पर काम कर लेंगे तो मुझे कोई चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अगर बेसिक स्ट्रक्चर बनाना समझ जाएंगे तो मुझे कोई रटने की ज़रूरत पर नहीं, मुझे कन्वर्जन आ जाता है, मुझे नेम रिएक्शन आ जाता है, तो ओवरऑल मुझे ये नहीं लग रहा है कि कोई चीज़ हम रटे। बेसिक कंसेप्ट होता है सर, कंसेप्ट मेरे विचार से आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए। अभी भी डॉट है, बहुत बहुत टाइम है आपके पास अभी। अगर अभी भी 10 या 15 दिन आप बेसिक पर अच्छा से कंट्रोल कर लेते हैं तो मुझे लगता है आप बेस्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे बच्चों को सुझाव दिया
क्योंकि होता क्या है सर, जब शिक्षकों के मुखारबिंद से कोई वाणी निकलती है ना, तो बच्चे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। क्योंकि एक अनुभवी डॉक्टर जब आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि देखो आपको ये नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है, परहेज जो बताते हैं, इंग्लिश में कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी इलाज से बेहतर होता है आपका परहेज। तो जिस तरह से शिक्षक के मुखारबिंद से निकलते हैं तो बच्चे उस पर ज़्यादा सटीक होते हैं, बच्चे ज़्यादा उस पर पॉइंटेड हो जाते हैं। तो जैसा कि आपने कहा, बहुत सारे बच्चे कहते थे कि जब केमिकल फॉर्मूला जब हम लोग रटना शुरू करते हैं, तो ये आपने कहा, आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि इसको रटने की जरूरत नहीं है। जब आपका बेसिक ज्ञान हो जाएगा तो आप आराम से बैठा सकते हैं, आराम से सेट कर सकते हैं। रट लीजिएगा, हाँ, सही बात है, 10 लीजिएगा, निश्चित बहुत सारे फार्मूला है ना, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। आप उस पर बेसिक कॉन्सेप्ट करिए आप अच्छी तरह से। और सर, जैसा कि आपने अभी एक्सप्लेन नहीं किया, जैसे कि मैंने कहा आपको डायग्राम में जो कहीं मेंशन करना होता है, जब आप डायग्राम हम आप बनाते हैं तो डायग्राम में मेंशन करना होता है कि पॉइंट बाय पॉइंट मेंशन करना होता है। तो बच्चे ने ये भी कहा था कि जब डायग्राम में जब हम मेंशन करते हैं तो कोई ना कोई छूट जाता है, तो उसके लिए प्रैक्टिस अहम है क्या? डायग्राम मेंशन की बात रही तो जैसे आप लोग डायग्राम बोल रहे हैं, तो हम लोग केमिस्ट्री के टर्म में उसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्ट्रक्चर बोलते हैं, जी। तो वो स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं सर, तो उसका भी एक बेसिक कंसेप्ट है कि जैसे मान लीजिए हम एक छोटा सा एग्जांपल, हम डायमंड के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं सर। तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि कार्बन इसमें है, ये कार्बन को रिलेट करके कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो मेरे माइंड में जब हम डायमंड का आता है तो मुझे कार्बन के बारे में सोचना पड़ता है। अगर हम फास्फोरस के स्ट्रक्चर माइंड में आता है तो हम फास्फोरस के बारे में सोचते हैं, इसका वैलेंसी 5 होता है, ये 5 तरह के मैक्सिमम बॉन्ड बनाएंगे। तो जो डायग्राम आप बोल रहे हैं और स्ट्रक्चर हम अपने भाषा में बोल रहे हैं केमिस्ट्री के टर्म में, तो उस किसी भी कंपाउंड का अगर हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उस कंपाउंड के, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, जैसे मैं एज ए टीचर देखते ही हमारे माइंड में वो डायग्राम बन जाता है, जो नहीं, क्योंकि मैं तो कभी न कभी उसको बनाया हूँ मैक्सिमम चीज़ को। तो बच्चे तो पहली बार देख रहे हैं, 2 से 3 बार देख रहे हैं। तो बच्चे को यहाँ पर क्या है सर, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो भी डायग्राम से रिलेटेड या स्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, तो उसका जो भी कंसेप्ट है मैंने बता दिया, और उसमें कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। प्रैक्टिस की ज़रूरत है, सही बात है। प्रैक्टिस आप कीजिए और तब आप अपना कमी देखिए कि मैं प्रैक्टिस के बावजूद यहाँ इस टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो अपने टीचर से संपर्क करके। निश्चित डेफिनेटली। बहुत अच्छा सर, आपने बहुत अच्छा सलाह दिया। मैंने इसलिए कहा था सर, डायग्राम इसलिए कहा था, स्ट्रक्चर और डायग्राम को हम कह सकते हैं दोनों सेम है, क्योंकि दोनों में एरो मेंशन होता है। एरो मेंशन करके हम नीचे में फॉर्मूलाज का मेंशन करते हैं जिस तरह से, तो कह सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, इसलिए मैंने आपको कहा था। तो खैर, आपने पूरी तरह से बच्चों को सेटिस्फाइड कर दिया, और मैं आशा करता हूँ बच्चे आप वीडियो को बार बार देखिए, वीडियो को पॉज करके देखिए, कभी भी अब वीडियो देखिए, खाना खा रहे हो, सो रहे हो मतलब मैं ये नहीं कि मतलब आप नींद में हो, जब आप लेट रहे हो तभी भी आप वीडियो देख सकते हैं। और बगल में आप नोटबुक्स रखिए, और जो भी मैंने आपको कहा वो संभावित प्रश्न आप और राइट डाउन कर लीजिए। एक बात है सर, आपके चैनल पे अगर किसी तरह के अगर बच्चे मान लीजिए कमेंट कर रहे हैं कि सर मुझे इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं खुद से स्टडी करके समझ नहीं आ रहा है मुझे, या मुझे कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो अगर मैक्सिमम बच्चे हैं तो मैं उसके लिए आपके ही चैनल पे मैं उसको हेल्प कर सकता हूँ। वो चीज़ मैं उसको बेटर तरीके से, अपना प्रयास रहेगा कि उसको मैं समझा दूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। तो बच्चे आपने सुन लिया, आपने जितेंद्र सर जी का सुन लिया, जो केमिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, आपने सुन लिया कि अगर आपको केमिस्ट्री से संबंधित कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं उस तरह के उस टॉपिक पे वीडियो बना के मैं आपको पब्लिश करूंगा, मैं अपलोड करूंगा, आप घर बैठे देख सकते हो, आपकी समस्याओं का समाधान घर बैठे। तो बच्चे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। हमारे चैनल का नाम है DK शर्मा इंग्लिश गुरु, और KMG CHEMJI KMG जो सर का चैनल है। जी सर, जल्द ही इस पे आपको मैं वीडियो भी अपलोड, बहुत जल्द ही आपको वीडियो भी मिलेंगे। वीडियो, अभी चैनल हम लोग का छोटा ही चैनल है, धीरे धीरे ये ग्रो करेगा, और ये आप लोगों की कृपा होगी, आप लोग की मेहरबानी होगी।